दोस्तों, कभी कभी एक परिवार के भीतर छिपे हुए राज इतने खतरनाक हो जाते हैं कि उनका अंत पूरे समाज को झकझोर कर रख देता है। दोस्तों, आज की कहानी भी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने पति की गैर मौजूदगी में एक ऐसा फैसला लिया जिसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए दोस्तों बदल दिया। एक तरफ था 7 लोगों का परिवार और दूसरी तरफ था भरोसा, प्यार, धोखा और आखिर में एक ऐसा अपराध जिसकी चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। आखिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि एक महिला अपने ही पड़ोसी के इतने करीब आ गई? क्यों उसके पति को इस बात की भनक तक नहीं लगी? और कैसे एक गलत रिश्ते ऐसी भयावह घटना को जन्म दिया जिसकी गूंज दोस्तों सोशल मीडिया से लेकर पुलिस रिकॉर्ड तक पहुंच गई। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ पिछले मोड़ से भी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी है दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव की है। इसी गांव में रहती थी लक्ष्मी देवी अपने पति, 5 बेटियों और एक बेटे के साथ रहती थी। परिवार बड़ा था और जिम्मेदारियां भी उससे भी बड़ा। बच्चों की पढ़ाई, खेती का खर्च, घर का राशन और भविष्य की चिंता दोस्तों हर दिन उनके सामने खड़ी रहती थी। लक्ष्मी और उसका पति अक्सर बैठकर सोचता कि आखिर इतने बड़े परिवार का खर्चा चलेगा तो कैसे चलेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद दोनों ने एक फैसला लिया और तय हुआ कि पति बाहर जाकर शहर में जो है मजदूरी करेगा ताकि ज़्यादा पैसा कमा सके, जबकि लक्ष्मी गांव में रहकर बच्चों की परवरिश, खेती और पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल सके। मतलब दोनों में दोस्तों पति पत्नी की ये एक राय विचार हुई। कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी का पति अपने एक परिचित के साथ दूसरे शहर काम करने चला गया। वहाँ दोस्तों वह दिन रात मेहनत करता और हर महीने जो भी कमाई होती वह अपने पत्नी के खाते में भेज देता। लक्ष्मी भी उसकी पत्नी जो थी उन पैसों से बच्चों की पढ़ाई, खेती बाड़ी और घर का खर्च चलाती रही। पहली नज़र में सब कुछ तो दोस्तों बिल्कुल समान था। गांव वाले भी यह समझते थे कि यह महिला एक मेहनती और खुशहाल परिवार है। लेकिन दोस्तों उन्हें क्या पता था कि इस घर के भीतर धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता जन्म ले रहा है जो आगे चलकर एक बहुत बड़े अपराध की वजह बनने वाला था। दोस्तों, लक्ष्मी के घर के पास एक बहुत जवान हट्टा खट्टा लड़का था जिसका नाम था गोरेलाल। वह अक्सर किसी न किसी बहाने लक्ष्मी के घर आया जाया करता था। कभी खेत के काम में हाथ बटा देता था, तो कभी बाजार से सामान ला कर देता था, तो कभी बच्चों को हालचाल पूछने बैठ जाता था। शुरू में दोस्तों यह सब रिश्ता सामान लगा, लेकिन समय के साथ दोनों की बातचीत आगे बढ़ने लगी। अकेलेपन से जूझ रही लक्ष्मी को गोरेलाल के साथ अच्छा लगने लगा और इधर गोरेलाल भी हर दिन किसी न किसी बहाने उससे मिलने का मौका तलाशता रहा। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होती गई और एक दिन ऐसा समय आया जब यह रिश्ता पड़ोसी और परिचित की सीमा पार कर चुका था और जो पति के बेड तक ये रिश्ता जो है पहुँच चुका था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों ने समाज और परिवार की मर्यादाओं की परवाह किए बिना ये सब काम जो है हद पार कर लिए। लेकिन जब भी लक्ष्मी का पति कई महीनों के लिए बाहर जाता तो गोरेलाल घंटों उसके घर पर रहता और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगा। दोनों आपस में दोस्तों बिल्कुल अब एक दोस्त बन गया। यह सिलसिला 1-2 महीने नहीं चला बल्कि कई वर्षों तक चलता रहा। साल 2025 आते आते हालात बदलने लगे। लक्ष्मी की सबसे बड़ी बेटी अब किशोर अवस्था में पहुंच चुकी थी। वह समझदार होने लगी थी और घर के कई कामों में अपनी माँ की हाथ भी बटाने लगी थी। एक दिन वो लड़का की नज़र उस लड़की पर ऐसे पड़ी कि उसके मन में गलत विचार आने लगा। पहले तो उसने इशारों में बात करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने लक्ष्मी के सामने ऐसी बात कह दिया जिसे सुनकर वह सन्न रह गई। उसने कहा कि अब उसकी बड़ी बेटी जवान हो रही है और उसे भी उनके बीच शामिल कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये सब मर्यादा की पालन है, ये सब हद पार करता था। यह सुनते ही उसकी माँ का चेहरा गुस्से में लाल हो गए और बिल्कुल गलत है दोस्तों। वो बिल्कुल अब मौका का फ़ायदा उठाने का प्लान में था। उसके बिना एक पल गंवाए वो लड़का वो करी फटकार लगाई और साफ शब्दों में कह दिया कि अब उसकी बेटी के बारे में दोबारा कभी ऐसा बात न करे। उसने कहा कि चाहे उनके बीच जो भी रिश्ता रहा हो, लेकिन उसकी बेटी की तरफ गलत नज़र डालना वह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और ये कतई नहीं हो सकता दोस्तों किसी भी माँ बाप के लिए। गोरेलाल उस समय हंसकर तो इस बात को टाल दिया, लेकिन उसके इरादे नहीं बदले। कुछ दिनों बाद जब घर में मौका मिला तो उसने किशोरी के साथ अनुचित व्यवहार करने की कोशिश किया, क्योंकि उसका पिताजी घर पे रहते नहीं थे। लड़की घर भाग गई और रोते हुए खुद को उससे छुड़ाकर अलग हो गई। इस घटना का उस पर गहरा मानसिक असर पड़ा
वह कई दिनों तक चुपचाप रहने लगी, ठीक से खाना भी नहीं खाती थी और किसी से खुलकर बात भी नहीं करती थी। लक्ष्मी ने जब अपनी बेटी की वह हालात देखी तो उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उससे समझ में आ गया कि जिस रिश्ते को उसने अपने अकेलेपन में जगह दी थी वही अब उसकी बेटी की सुरक्षा के लिए खतरनाक बन चुका है। दोस्तों उस रात लक्ष्मी ने गोरेलाल को बुलाकर साफ शब्द में कहा कि आज के बाद वह उसके घर नहीं आएगा और उनके बीच जो भी संबंध था वह यहीं ख़त्म हो गया। लेकिन गोरेलाल ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसे उल्टा कहा कि अगर वह उसके रिश्ता ख़त्म करना चाहती है तो उसके लिए कोई लड़की ढूंढ दे, क्योंकि वह दोस्तों उसका शादी नहीं हुआ था, ताकि वह शादी कर सके। अब दोनों के बीच जो ऐसा बन गया था, लेकिन लक्ष्मी बाहर से शांत रही, लेकिन उसके मन में अब डर, गुस्सा और पछतावा तीनों जो है एक साथ घर कर चुका था। उसे महसूस होने लगा कि यह मामला अब सिर्फ एक गलत रिश्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसी बड़ी अनहोनी का अब और बढ़ रहा है। और सही बात है दोस्तों, अवैध संबंध ऐसा संबंध होती है कि ये कभी भी दोस्तों सही नहीं चलता है, एक न एक दिन नष्ट होना तय ही होती है। लक्ष्मी ने उस दिन के बाद भी मन में यह फैसला कर लिया था कि अब गोरेलाल से किसी भी तरह का कोई रिश्ता अब नहीं रखेगी। उसे अपनी बेटी की चिंता सबसे ज़्यादा सताने लगी थी, क्योंकि उसे बार बार यही डर रहता था कि कहीं वो लड़का दोबारा घर आकर कोई ऐसी हरकत उसके बेटी के साथ ना कर दे जिसका पछतावा पूरी ज़िंदगी उसके उठाने पड़े। दूसरी तरफ वो लड़का अपने इरादों से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं था, और वह दोस्तों उसके घर में आते जाते जो है होता है ना, किसी से ज़्यादा बात कर सकते हो ना आप लोग, तो पेट का सारा था मिल जाता है। और वह बार बार लक्ष्मी पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा और कहता कि अगर उससे रिश्ता ख़त्म करना चाहती है तो उसके लिए शादी की व्यवस्था करें। कई दिनों तक दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस होती रही। आखिरकार एक दिन लक्ष्मी ने कहा कि मेरे मायके में एक लड़की है, अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं तुम्हारी शादी की बात करा सकती हूँ। यह सुनकर वो लड़का तुरंत तैयार हो गया और उसे लगा कि शायद अब उसकी शादी हो जाएगी और सब कुछ समान हो जाएगा। तय हुआ कि अगले ही दिनों दोनों लक्ष्मी के मायके जाएंगे और वहाँ जा कर के अगले दिन दोनों शाहनवादा गांव पहुँचे, जहाँ पे उनके शादी के लिए लड़की ठीक होना था। वहाँ लक्ष्मी अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कराई और उस लड़के को लड़की दिखाने की बात कही। दिन भर बातचीत होती रही, ऊपर से सब कुछ बिल्कुल समान दिखाई दे रहा था। दोस्तों ये सब ऐसा प्लान गोरेलाल के अंदर से कराया था ताकि वो गोरेलाल बिल्कुल बेफिक्र था। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। शाम होते होते उससे कहा कि अब वह वापस अपने गांव जाए और घर पहुंचकर बताएगा कि उसे रिश्ता मंजूर है या नहीं। लक्ष्मी देवी ने हामी भर दी, लेकिन उसी रात घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों इसी बीच लक्ष्मी ने अपने मायके के एक रिश्तेदार युवक यीशु से लंबी बातचीत की। उसने उसे पूरी बात बताई कि अब वो लड़का उसके बेटी के लिए खतरा बन चुका है और वह किसी भी कीमत पर उसे अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहती है। बातचीत के दौरान दोनों ने ऐसा फैसला लिया जिसने आगे चलकर पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। कहा जाता है कि यीशु को इस काम के बदले पैसे देने की भी वादा किया गया। इसके बाद जिसका नाम था गोरेलाल, वो लड़का एक जगह बैठा शराब पिलाई गई और वह पूरी तरह नशे में हो गया और उसे यह भी एहसास नहीं रहा कि उसके आसपास क्या चल रहा है। दोस्तों ये सब पूरी प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम दिया। उधर गांव में लोगों को लगा कि गोरेलाल कहीं काम से गया होगा, इसीलिए किसी से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वो दोस्तों बैचलर था और बैचलर कहीं भी जाए तो उतना लोग ध्यान नहीं देता है, क्योंकि दोस्त वगैरह के साथ इधर उधर घूमने चला जाता है। लेकिन जब एक दिन, 2 दिन, कई दिनों तक बीत गए, उसका कोई पता नहीं चला, तब उसके परिवार को चिंता बढ़ने लगी। उसका मोबाइल भी लगातार बंद आ रहा था। रिश्तेदारों और परिचितों ने हर जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार मजबूर होकर उसके परिजन चौबेपुर थाने पहुंचे और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और गोरेलाल की तलाश शुरू कर दिया। उस समय दोस्तों किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसी साजिश की है जिसका पर्दाफाश होने के कई हफ्ते लगने वाले थे। लाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद वह किसी काम से बाहर चला गया होगा या किसी निजी वजह से घर नहीं लौटा रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मामला और भी संदिग्ध होता चला गया। पुलिस ने उसके रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों से पूछताछ की, मगर किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं मिला। उसके बाद मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। घर वाला भी ट्राई किया था और थाने से भी ट्राई किया तो उसका लगातार मोबाइल बंद गया, लेकिन जिससे जांच और भी मुश्किल हो गई, क्योंकि मोबाइल वगैरह का लोकेशन पता होता है तो जांच जल्दी पकड़ में आ जाती है। इधर गोरेलाल के परिवार का रो कर बुरा हाल था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा बिना बताए इतने दिनों तक कहीं रह सकता है। दूसरी ओर लक्ष्मी अपने घर में बिल्कुल समान व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी। वह बच्चों की देखभाल
करती, कभी खेती बाड़ी का काम करती और लोगों के सामने ऐसा दिखती जैसे उससे इस मामले को कोई जानकारी ही ना हो। लेकिन पुलिस की नज़र अब हर उस व्यक्ति पर थी जिसका गोरेलाल से किसी न किसी तरह का कनेक्शन था, किसी न किसी तरह का उस बंदे से संपर्क था। करीब 49 दिन बीत चुके थे, तभी अचानक जांच में एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, पुलिस को पता चला कि गोरेलाल के मोबाइल फ़ोन किसी दूसरे सिम का इस्तेमाल किया गया है। तकनीकी टीम ने तुरंत उस मोबाइल की लोकेशन निकाली। लोकेशन शाहनवादा गांव की आई। पुलिस बिना देर किए वहां शाहनवादा लोकेशन पर पहुंची और जिस युवक के पास मोबाइल मिला उसका नाम यीशु था। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा, यह मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया? पहले तो वह इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रखा तो उसका आत्मसम्मान टूटने लगा। आखिरकार उसने स्वीकार कर लिया कि यह मोबाइल उसे उसकी बुआ लक्ष्मी ने दिया था। जैसे ही लक्ष्मी का नाम सामने आया, पुलिस का शक और गहरा होता चला गया। यीशु से लगातार पूछताछ की गई। कुछ देर बाद उसने जो बताया उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। उसने कबूल किया कि गोरेलाल अब इस दुनिया में नहीं है और इस पूरी घटना में वह तथा उसकी बुआ दोनों शामिल थे। यह सुनते ही पुलिस ने तुरंत लक्ष्मी देवी को हिरासत में लिया और जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो पहले उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस सबूत दिखाती रही उसके जवाब बदलने लगे। आखिरकार वह भी टूट गई और उसने पूरी घटना का सच बताना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब यह साफ हो गया था कि केवल गुमशुदगी का मामला नहीं था, बल्कि इसके साथ पीछे गहरी साजिश छिपी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों अभी भी बाकी था कि गोरेलाल का शव कहाँ था और आखिर उस रात उसके साथ क्या हुआ था। इन सवालों का जवाब मिलने के बाद पूरी घटना की तस्वीर हमेशा के लिए दोस्तों बदलने वाली थी। पुलिस ने लक्ष्मी देवी से लगातार सवाल किया। काफ़ी देर तक वह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब पुलिस उसके सामने यीशु का बयान, मोबाइल फ़ोन की बरामदगी और दूसरे सबूत रखे तो आखिरकार दोस्तों उसका हौसला टूट गया और उसने गहरी सांस लेते हुए पूरी घटना का सच कबूल कर लिया। लक्ष्मी ने बताया कि शुरुआत में उसके और गोरेलाल के बीच आपसी सहमति था, संबंध बने थे, अवैध संबंध थे। उस समय उसे लगा था कि उसकी पति महीनों तक घर से दूर रहता है, इसलिए उसने यह एक बहुत बड़ी गलती करी। लेकिन जब गोरेलाल की नज़र उसकी नाबालिग बेटी पर पड़ गई तो उससे भी बार बार उसके बारे में शोषण करने के मतलब कि ये बात गलत बात करने की शुरू कर दी। ये सब की वजह से ये बोली कि मैं इसको मार करके और उसे मैं कर दिया। लेकिन दोस्तों उसे दूरी बनाने की कोशिश किया, लेकिन ये सारे मतलब जो भी मैटर था ये सब ख़त्म करने की बात कहा, लेकिन वो अपनी जीत पे अड़ा रहा। यही सब बात को लेकर दोस्तों उसके लक्ष्मी देवी के मन में डर और गुस्से के कारण बनती चली गई। इसी दौरान उस समय रिश्तेदार यीशु से जो है इस बारे में बात की और दोनों ने मिलकर मारने का ही फैसला लिया, जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई।